क्या आपका भी मीशो पे पिकअप लेट होता है जिसकी वजह से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है? तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कैसे आप मीशो पे पिकअप टाइमली अरेंज करके पेनल्टी से बच सकते हैं। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि पिकअप लेट होने के रीजंस क्या हैं, मतलब कॉज क्या है कि ऐसा होता क्यों है। सो बेसिकली इसके दो रीजन हो सकते हैं। दैट इज, सबसे पहले आपका पिकअप है ये कोरियर कंपनी को ना पता हो, दैट इज उसके पास इंफॉर्मेशन ना गई हो, और दूसरा कि कोरियर बॉय आपका पिकअप लेने ना आया हो। ओके, तो सबसे पहले की बात करते हैं कि कोरियर कंपनी को ही ना पता हो, दैट इज डिलीवरी है, एक्सप्रेस बीज है एंड ई कॉम एक्सप्रेस है, कोई भी कंपनी है, उसी को ना पता हो कि आपका पिकअप है, तो कोरियर बॉय तो आएगा ही नहीं। सो ऐसा भी होता है क्योंकि मीशो जो है आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत ज़्यादा उसको देखना पड़ रहा है, डेटा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सप्लायर हैं। ओके, सो कभी कभार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती है उन पार्टनर्स तक। सो आपको इस केस में करना क्या है, आपको लेबल जो है वो डाउनलोड दोबारा कर लेनी है। ओके, सो आपको जस्ट इसके लिए लेबल दोबारा डाउनलोड करनी है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन कोरियर पार्टनर के पास चली जाएगी। तो पहले हमने तो ये रेजोल्यूशन निकाल लिया कि उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लेबल दोबारा डाउनलोड कर लो। नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर आपके पास डिलीवरी पार्टनर ही नहीं आया है तो इस केस में क्या करें? सो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके एरिया में जितने भी डिलीवरी पार्टनर आते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका मेनली पिकअप करने आता है, डिलीवरी का कोई होगा, एक्सप्रेस बीस का कोई होगा, तो इनके आप नंबर्स लेके रखें। जी, इनका नंबर लेके रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके ऑनलाइन बिजनेस में बहुत काम करने वाले हैं। ओके, सो नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, इनका नंबर ले लेंगे आप। नाउ जैसे ही आपने इनका नंबर लिया, आपका ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर पैक करके इनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ मैंने ऑर्डर पैक कर दिया भैया, आज ले जाना आप ध्यान से, इनको याद दिला दीजिए आप। ठीक, तो उसके बाद आप कहीं आएंगे, प्रॉपरली टाइम पे लेके जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। बट अब दिक्कत तो ये आती है कि अगर ऐसा लेट टाइम जो है वो ब्रीच हो चुका है, मतलब कि मीशो हर एक ऑर्डर के लिए आपको एक्सपेक्टेड डिस्पैच टाइम बताता है कि इतने टाइम तक आपको डिस्पैच करना ही है, अदरवाइज आपसे पेनल्टी ली जाएगी। जी हाँ, आपसे पेनल्टी ली जाती है। अगर वो आपका ब्रीच हो चुका है तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में आपको सपोर्ट टैब पे जाके माय ऑर्डर्स आर नॉट पिक्ड अप इस नाम का टिकट रेस करना होता है। इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली ये होगा कि अगर आपका वो टाइम ब्रीच हो गया और आपने टिकट रेस किया हुआ है, तो अगर मीशो उस पर पेनल्टी लगाता है तो आप बोल सकते हैं मीशो किसी टीम से कि मैंने इसके लिए टिकट रेस किया हुआ था, आप देख सकते हैं, इसीलिए मेरी पेनल्टी हटाएं। तो मीशो की टीम जो है वो आपकी पेनल्टी हटा देगी अगर आपने टिकट रेस किया है, और वेयरएस अगर आपने टिकट रेस नहीं किया है तो वो पेनल्टी लगी रहेगी। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेसिंग द टिकट। सो आइए देखते हैं आपकी टिकट कैसे रेस किया जाए मीशो के सपोर्ट टैब में। आइए देखते हैं। सो नाउ अब आप देख सकते हैं कि मैं मीशो के सप्लायर पैनल पे हूँ। सो नाउ इन ऑर्डर टू रेज अ टिकट आई हैव टू गो ऑन सपोर्ट टैब। जब मैं सपोर्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, एंड नाउ जस्ट इन ऑर्डर्स एंड डिलीवरी जस्ट क्लिक ऑन माय ऑर्डर्स आर नॉट पिक्ड अप येट। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन रेज अ टिकट। सो नाउ अब आपसे यहाँ पे आपका सब ऑर्डर आईडी मांगेगा, सब ऑर्डर आईडी आप इस पर टाइप करेंगे, एंड जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर का नेम है वो आप जब लेबल डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप मान लीजिए डिलीवरी का है तो डिलीवरी में करूँगा, एंड जस्ट click on the submit button below. So this is the simple procedure for raising a ticket against your not picked up couriers. Okay, so this is the simple video guys. I think आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, and अगर आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है, and अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है then please like and share the video, and thank you so much